हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। ये क्लास आईआईटी जाम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप केमिस्ट्री के बारे में पैशनेट है, केमिस्ट्री को पढ़ने में मज़ा आता है, तो आपके लिए आईआईटी जाम केमिस्ट्री को लेके कैरियर करना बहुत अच्छा रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसका करियर ऑप्शंस हमारा वेबसाइट में डाला हुआ है। आईआईटी जाम केमिस्ट्री और सीयूईटी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस देने से आपका क्या फ़ायदा रहता है, कैसे आपका करियर ग्रोथ होता है, इसके बारे में एक पोस्ट हमारा वेबसाइट www.pratapsar.com वेबसाइट में अवेलेबल है। माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट दिस क्लास विथ वेद पाठ। वेद का एक श्लोक से इस क्लास को हम शुरू करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो श्लोक था, दिस मीन्स let us, you and me, means the teacher and student should progress simultaneously by the mutual coordination between each other। चलिए केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, चलिए केमिस्ट्री का पैशन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आईआईटी जाम केमिस्ट्री का सिलेबस तो आपको पता होगा। आज जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसका फर्स्ट कंसेप्ट जो आता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को ठीक तरह से समझने के लिए हमको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जरूरत होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो वी शुड स्टार्ट विथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो इसका स्टेटमेंट देख लेंगे और स्टेटमेंट को समझेंगे, न्यूमेरिकल्स एक दो करेंगे, असाइनमेंट्स आपके लिए देंगे और क्लास खत्म करेंगे। इसलिए हमको इतना ज़्यादा नहीं, 15 मिनट्स का ज़रूरत होगा। लेट अस स्टार्ट। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में प्लैंक्स का स्टेटमेंट क्या है, वो बोलते हैं कोल्ड क्वांटम। ये था इसका स्टेटमेंट। इसको समझना बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स। एनर्जी एमिटेड और ऑब्जर्व्ड बाय बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले एनर्जी का जो किसी रेडिएटिंग बॉडी से एनर्जी का एमिट होना या फिर ऑब्जर्व्ड होना, इसको कंटिन्यूअस फेनोमेनन माना जाता था। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली दो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि एक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड अनदर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लेकिन ये दोनों कंसेप्ट को यूज करके बहुत सारे फेनोमेनन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो क्वांटम केमिस्ट्री का, अगर हम बोले तो ये पहला कंसेप्ट होगा, पहला रास्ता देगा क्यों क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी ये दोनों जो न्यूटन्स कंसेप्ट एंड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को यूज करके ठीक तरह से हम समझा नहीं पाए। इसीलिए क्वांटम कंसेप्ट का जेनरेट हुआ, क्वांटम केमिस्ट्री का डेवलप हुआ। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बोला जाता है, ये एनर्जी कुछ कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअसली एमिट होता है। यानी इसको समझने के लिए हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, ये मशीन क्या करता है, हमको कॉइन्स निकाल के देता है। इसके अंदर कॉइन्स है, क्या है इसके अंदर, कॉइन्स है। इधर एक आउटलेट है जिससे ये कॉइन्स बाहर आता है,
अगर ये पूरा मशीन में 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपी कॉइन इसके अंदर है और पर सेकेंड अगर 10 कॉइन्स आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, 10 कॉइन्स अगर बाहर आ जाएंगे, 10 कॉइन्स अगर बाहर आ जाएंगे तो हर सेकंड हमको कितना रुपये मिलता है? पर सेकंड 10 coins coming out, so we are getting 10 rupees per second. We are getting 10 rupees per 1 second. अगर 10 कॉइन पर सेकंड ऐसे निकल के आ जाएंगे तो हमको पर सेकंड 10 रुपीज, 10 रुपीज हमको मिलता है। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास एक रेडिएटिंग बॉडी है जो एनर्जी रेडिएट करता है, एमिट करता है, रेडिएटिंग बॉडी ये एनर्जी एमिट करता है, अगर हम कंसीडर करते हैं कि इसका ये क्या करता है, हम कंसीडर करते हैं कि ये हमको 10 जूल पर सेकंड एनर्जी देता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 जूल करके कुछ चीज एक साथ ही ये एमिट कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली इनफैक्ट क्या होता है, ये जो 10 जूल सेकंड क्या है, कुछ नंबर का क्वांटम को लेके ही इस 10 जूल पर सेकंड, जैसे कि हम इधर बोलते हैं 10 कॉइन्स हर सेकंड में या बाहर आ जाता है, इसीलिए हमको पर सेकंड 10 रुपीज मिलता है। ठीक उसी तरह 10 जूल सेकंड जो हमको मिलता है इस रेडिएटिंग बॉडी से, इसका मतलब 10 जूल करके कुछ चीज एक ही बार 1 सेकंड में बाहर आता है, ऐसा नहीं है। कि हम इसको समझेंगे कैसे, अगर हर एक क्वांटम, जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, यानी एक एक अलग अलग करके एनर्जी पैकेट, एनर्जी यूनिट बाहर आता है इस रेडिएटिंग बॉडी से, इसका मतलब ये है अगर पर सेकेंड ऐसे करके 10 नंबर का 10 नंबर्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स, 10 नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स ऐसे करके 1 2 3 4 हर सेकंड, पर सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वांटम अगर ऐसे बाहर आ जाएंगे तो कुल मिला के 10 नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स ऐसे आएंगे। और हर एक ये जो एनर्जी पैकेट्स हम बोल रहे हैं, अगर हर एक एनर्जी पैकेट का एनर्जी 1 जूल करके होंगे तो 10 नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट जो बाहर आ रहे हैं पर सेकेंड, तो हमको मिलेगा 10 जूल पर सेकेंड। ओके, ये था हमारा कंसेप्ट। ठीक इस एग्जाम्पल का इक्विवेलेंसी करके हम समझ रहे हैं। तो 10 जूल करके कुछ चीज बाहर नहीं आता, हर सेकेंड कितना एनर्जी पैकेट्स ऐसे निकल रहा है इस रेडिएटिंग बॉडी से, कितना निकल रहा है, जितना निकल रहा है, ईच क्वांटम का एनर्जी कितना है, इसको क्वांटम बोलते हैं। ये जो डिफरेंट एनर्जी पर सेकेंड में अलग अलग करके 10 एनर्जी यूनिट, एनर्जी पैकेट्स बाहर आता है, इसको हम बोलते हैं क्वांटम, इसको हम बोलते हैं क्वांटम। और ये क्वांटम पर सेकेंड कितना निकल रहा है, हर एक क्वांटम का एनर्जी कितना है और कितना एनर्जी पैकेट निकलता है, उसके हिसाब से हमारा टोटल एनर्जी पर सेकंड कितना एमिट होगा, इसको हम डिटरमिन करते हैं। यानी मैं अभी बोलूँगा टोटल एनर्जी पैकेट्स, टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड by the body should be equal to number of quantum। इसका क्वांटम का प्लूरल फॉर्म क्वांटा होता है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? क्वांटा। ठीक है। और लाइट एनर्जी का क्वांटम को फोटॉन्स बोलते हैं। ये होता है क्वांटा या क्वांटम ऑफ लाइट का ईच एनर्जी पैकेट को क्वांटम नहीं, फोटॉन्स बोलते हैं। वही एक ही चीज, वही डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट ऐसे करके। ठीक है ना। सो टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय द बॉडी किसके साथ समान होता है? कितना नंबर का
एनर्जी पैकेट रिलीज होता है, नंबर ऑफ क्वांटम एमिटेड पर सेकेंड, emitted into energy of each quantum. माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान में ये रहना चाहिए कि हर एक क्वांटम जो एमिट होता है, हर एक क्वांटम का एनर्जी सेम ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये और कुछ हो जाएगा। So whole energy emitted per second consisting of a definite number of quanta coming out of the body per second. सो टोटल एनर्जी कितना रिलीज होता है, ये जो 10 जूल पर सेकेंड, ये किसके साथ समान होता है, कितना क्वांटम रिलीज होता है और हर एक क्वांटम का एनर्जी कितना होता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जूल हो जाएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ क्वांटम इधर कितना रिलीज हो रहा था, 10 क्वांटम, 10 नंबर्स ऑफ क्वांटम पर सेकेंड इस बॉडी से निकल के आ जा रहे हैं और हर एक हर एक क्वांटम का एनर्जी होता है 1 जूल, इसलिए 10 into 1 मीन्स टोटल 10 जूल एनर्जी रिलीज होता है। बस ये होता है फंडामेंटल कंसेप्ट। फिर क्वांटम बोल रहे हैं ये जो हर एक क्वांटम निकलता है इसका भी एनर्जी का कुछ फैक्टर के साथ रिलेशनशिप है। वो क्या है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन का मतलब ये होता है कि हर एक सेकंड में कितना एनर्जी पैकेट रिलीज हो रहे हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी पैकेट्स और जितना ज़्यादा क्वांटम हर सेकंड में रिलीज होता हो, इसका फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आपको पता है, इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्वांटम। सो अगर हम इसको एक इक्वेशन बनाएंगे, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम विल बी इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इधर आएगा जिसको हम बोलते हैं एच, यानी प्लांक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, एंड न्यू जैसा कि रहना चाहिए वैसा रहेगा। ये है एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम का फॉर्मूला। सो इधर एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम के लिए हमारा एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम का फॉर्मूला क्या आता है, एच न्यू। अगर नंबर ऑफ क्वांटम एमिटेड पर सेकेंड n होता है तो टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी पर सेकेंड, इज इट विजिबल क्लियरली? सो टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय द बॉडी विल बी नाउ नंबर ऑफ क्वांटम एमिटेड पर सेकेंड n into एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम h न्यू। सो टोटल implies टोटल एनर्जी, ठीक है ना, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी, total energy emitted by the body now should be equal to n is the number of quantum कितना emit होता है into हर एक क्वांटम का एनर्जी कितना है। so E is equal to हमको मिलता है E total is equal to NH nu। एंड अगर इसको एक्सपांड करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये न्यू, लैम्बडा एंड सी का रिलेशनशिप से हमको ये पता है माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशनशिप का फॉर्मूला है। सिंस C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा हमको ये मिलेगा, अभी न्यू के लिए हम लिख सकते हैं C बाय लैम्बडा, तो अभी ये C बाय लैम्बडा को इधर न्यू के जगह सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा E टोटल इज इक्वल टू NH C बाय लैम्बडा। I hope now that you are getting the concept properly, my dear friends. So let us solve now some of problems using this formula. अगर कुछ भी कंसेप्ट में डाउट रहता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उधर आप आपका डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड इवन इफ यू नो मोर देन मी, यू कैन विदाउट हेजिटेशन यू कैन शेयर मी, no problem. So now my dear friends, so E is equal to NH nu.
So now let us that NH nu is now being developed into NH by lambda. So we are going to solve some numericals according to this formula. इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड, ये इधर येलो लाइट जो इमिट होता है इसका वेवलेंथ दिया हुआ है 580 नैनोमीटर एंड नाउ 25 वाट होता है इस डिस्चार्ज लैंप से जिधर से लाइट आ रहा है। तो अभी इसका पावर कितना है 25 वाट। सो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड कितना होगा, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड इट विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, सो एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। So power is 25 into 1, so it will be 25 joule. So abhi this is the total energy emitted per second. So we have the formula E total is equal to NH C by lambda. अभी ये क्वेश्चन है कि ये कितना, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट, कितना फोटॉन्स पर सेकेंड ये डिस्चार्ज लैंप से एमिट होता है, इसको ये पूछ रहा है। सो ई टोटल इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। सो नाउ ऑल अदर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका वैल्यू हमको पता है। ई टोटल इज नथिंग बट दिस इज 25 जूल इज नथिंग बट 25 जूल इज नथिंग बट ई टोटल, टोटल एनर्जी कितना एमिट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो एम्प्लाइज एन को हमको डिटरमिन करना है, ये होगा एनर्जी टोटल इंटू लैम्डा बाई एच इंटू सी। सो ई टोटल के जगह हम पुट करेंगे वो 25 जूल इंटू लैम्डा है 580 नैनोमीटर। सो इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे 580 इंटू 10⁻⁹ यानी -9 मीटर बाई प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Is it completely visible to you, my dear friends? Yes. So accordingly हर एक वैल्यू हमको पता चल गया इस फॉर्मूला का। E lambda by hc will give you the total number of photons being emitted per second. So इसको सॉल्व करके हमको ये n डिटरमिन हो जाएगा। ये था पहला क्वेश्चन। आपके लिए एक हम असाइनमेंट देंगे और इस क्लास को एंड करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एक डिस्चार्ज लैंप है, ये डिस्चार्ज लैंप से ब्लू लाइट एमिट हो रहा है। ये ब्लू लाइट का वेवलेंथ होता है 470 नैनोमीटर, लैम्डा हमको दे दिया। ये बोलता है कि अगर ये हर सेकंड में 5 जूल एनर्जी एमिट करता है तो हमको पहले डिटरमिन करना है, तो 8.5 सेकंड तक इसको रख लेंगे तो कितना एनर्जी टोटल पर सेकंड, इतना एनर्जी टोटल हमको मिल जाएगा। अगर 8.5 एंड ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर सेकंड इतना एनर्जी, 8.5 सेकंड में कितना एनर्जी, इसको डिटरमिन कर लेंगे तो टोटल एनर्जी रिलीज हो जाएगा, टोटल एनर्जी हमको मिल जाएगा। सो ई टोटल विल बी इक्वल टू एन एच न्यू। सो एन होगा कितना फोटॉन्स निकल रहा है, एच का वैल्यू पता है, न्यू इज सी बाई लैम्डा हमको पता है, ये फॉर्मूला कैसे डेवलप होता है, अकॉर्डिंगली हमको मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो आज के लिए इस क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विथ प्लैंक रेडिएशन लॉ माय डियर फ्रेंड। सो कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।